ये बदलाव नहीं है, ये बदला है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है, जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ है। इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। ये कैसा रवैया है, ये डिक्टेटरशिप को नहीं रोकना चाहते, बीजेपी के लाइन पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। मुझे तो लगता है अब राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं उड़ते और उबलते पंजाब। उड़ता इसलिए जिस कदर उसका युवा वर्ग नशे के जाल में जकड़ा हुआ है और इसी जाल के चलते न जाने कितने ही परिवार वहां उजड़ चुके हैं। और जब इसी नशे पर एक्शन होता है तो उस पर सियासी उबाल आ जाता है। पंजाब की राजनीति गर्मा जाती है। मामला सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी का है, जिसके बाद INDIA के घटक दलों में तलवारें खिंच गई है और सवाल इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी उठने लगा है। कहा जा रहा है कि क्या वाकई ये नशे की लड़ाई है या फिर सियासी दुश्मनी निभाई गई है। आपको बता दूं वैसे कि सुखपाल सिंह खेरा जो हैं वो पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए। खेरा समेत पूरे कांग्रेस का भी ये कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये राजनीतिक प्रतिशोध जो है वो दरअसल ये है। बदला ये कि खेरा हर आए दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, उनका विरोध करते रहते हैं और इसीलिए 8 साल पुराना जो मामला है वो खोला जाता है। वो मामला खोला जाता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समन क्रैश किए हुए हैं, रिलीफ उन्हें मिला हुआ है या फिर उनकी भाषा में कहें कि क्लीन चिट मिली हुई है, फिर भी उसी केस में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सुखपाल सिंह खेरा ने भगवंत मान से खुद की जान को खतरा बताया। अभी आपने सुना कि क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि ऐसी जेल में रखा गया है जिसमें खूंखार आतंकवादी जो है वो रहते हैं। उधर बीजेपी भी इस मामले में मान सरकार पर सवाल उठा रही है कि अगर ऐसा ही था तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों की। आज इसी पर कर रखी हूं 5 का प्रहार, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको जरा कुछ जानकारियां यहां पर देनी जरूरी है कि ड्रग तस्करी पर किस तरह से वार जो है वो दरअसल मान सरकार द्वारा किया जा रहा है और किस तरह से ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ वो लगातार प्रतिबद्ध है उसके खिलाफ काम करने को लेकर। और ये मामला तो पुरानी सरकारों का है। पुरानी सरकार दरअसल फाइल दबाकर बैठ गई थी और अब जब हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो फिर इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है, ये दरअसल पंजाब सरकार द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन ड्रग तस्करी पर किस तरह से वार हुआ है, ड्रग्स तस्करी के आरोप में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने सुखपाल खेरा को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला 2015 का है, 2015 के ड्रग्स तस्करी का केस जिसमें खेरा की ये गिरफ्तारी हुई है। सुखपाल खेरा पर पंजाब पुलिस का एक बड़ा दावा है क्योंकि कई कनेक्शन जो हैं दरअसल वो सामने आए हैं। खेरा के खिलाफ ड्रग्स केस में अहम सबूत मिले हैं, ये दरअसल पुलिस द्वारा कहा गया है। ड्रग्स तस्करी में शामिल पाए गए हैं, उसमें संलिप्त पाए गए हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो हैं वो दरअसल हुए हैं और उनके साथ जो भी पकड़े गए हैं ड्रग्स तस्कर, उनसे कनेक्शन खेरा का सामने आया है। इसी आधार पर खेरा की ये गिरफ्तारी हुई है। ये पुलिस का बयान है जो सामने आया है, ये पुलिस की बातें हैं जो सुखपाल सिंह खेरा को लेकर दरअसल कही गई है। लेकिन वहीं सुखपाल सिंह के बेटे की बात करें, मेहताब सिंह खेरा की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल बदले की कार्रवाई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि और ये एक्शन दरअसल क्यों लिया गया। 2015 के NDPS एक्ट के तहत दरअसल ये पूरा मामला जो है वो है उसका और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। नेक्स्ट अगर हम चेंज करें तो ड्रग्स तस्करी का MLA पर आरोप है। ये अलग बात है कि बार बार उस SIT का हवाला दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उसमें अधिकारियों को ही कहा गया था कि भैया आप जवाब दीजिए, आपने कैसे इनको पकड़ा या क्या आपके पास ऐसे सबूत थे। फाजिल्का ड्रग्स केस ये पूरा है जिसमें ये एक्शन लिया गया है। ये इसीलिए एक्शन लिया गया है 13 अप्रैल को, जिस SIT की मैं बात यहां पर कर रही थी, उस SIT का गठन 13 अप्रैल को किया गया था। जांच में खेरा के खिलाफ
सबूत पाए गए हैं। ये दरअसल जो पंजाब सरकार है वो यहां पर कह रही है। सबूत के बाद पुलिस की ये जो कार्रवाई है वो हुई है। तस्कर गुरुदेव को 10 साल की सजा इस मामले में हुई थी और गुरुदेव ने ही ये जो पूरी मुखबरी कही है या पूछताछ में ये तमाम बातें कही है और सुखपाल का करीबी है गुरुदेव। अगर गुरुदेव की बात की जाए तो खैरा को था राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, यही कारण है कि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो ये वो तमाम बातें हैं दरअसल जो पंजाब की सियासत में इस वक्त तैर रही है, लेकिन इस वजह से पंजाब की सियासत किस तरह से गर्मा गई है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 5 का प्रहार का पहला सवाल कि खैरा की गिरफ्तारी क्या वाकई बदले की कार्रवाई है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि ड्रग्स से लड़ाई या फिर सियासी दुश्मनी निभाई। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि खैरा गिरफ्तार, क्या इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बड़ी है टकरार। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मान का ये बड़ा एक्शन है, क्या इससे INDIA गठबंधन में कुछ टेंशन हो जाएगी जो ऑलरेडी चल रही है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि आखिर कैसे होगी जो इंडिया अलायंस से INDIA अलायंस है इनमें एकजुटता। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की क्या कुछ सुबह से अब तक इस मामले पर हुआ। भी जेल में मेरे को भेजेंगे, वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। पंजाब में कपूरथला की भुलत विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया गया है। आज तकरीबन सुबह 6:30 बजे पंजाब पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की। फाजिल्का के जलालाबाद में ड्रग तस्करी के तहत दर्ज एक पुराने मामले के सिलसिले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान गुस्साए खैरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, पंजाब की मान सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। खैरा ने गिरफ्तारी के वक्त किए गए फेसबुक लाइव पर कहा कि राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए परेशान किया जा रहा है। खैरा को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस सीधा जलालाबाद ले गई, जहां मेडिकल के बाद खैरा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां खैरा ने पंजाब की मान सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहाँ से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। दरअसल सुखपाल खैरा पर कार्रवाई 2015 फाजिल्का ड्रग्स तस्करी के मामले से जुड़ी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के एक गैंग से 1800 ग्राम हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, 2 हथियार, 26 कारतूस और 2 पाकिस्तान सिम कार्ड जब्त किए थे। पंजाब पुलिस ने खैरा की गिरफ्तारी को इसी ड्रग्स मामले से जोड़ा है। खैरा पर आरोप है कि वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी के फोन से तस्करों से बात किया करते थे। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक खैरा अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश बता रहे हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी खैरा पर देरी से हुई कार्रवाई पर मान सरकार को घेर रही है। सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के CM भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खैरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी जैसे आज हमारे साथ हुआ है या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई, तो सुखपाल सिंह खैरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो मान गवर्नमेंट है, इनकी जो प्रायोरिटी है वो ड्रग फ्री पंजाब है। उसमें कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, सबके लिए मतलब एक बराबर है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का भी हो, उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है। इस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो चल रहा है, कभी बाजवा जी कहते हैं कि 32 विधायक आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, कभी वो कहते हैं कि 13 की 13 पंजाब की सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इनका जो राजनीतिक निकाह हुआ है वो अब 3 तलाक की ओर बढ़ चुका है, और इसीलिए मुझे तो लगता है अब राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं,
इंडी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस विधायक खेरा की गिरफ्तारी से सियासी उबाल आना तय है, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या खेरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। मान का ये बड़ा एक्शन विपक्षी गठबंधन के लिए क्या बड़ी टेंशन बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि खेरा पर कार्रवाई वाकई ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है या फिर सियासी दुश्मनी निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।